यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मेरी तरह हर माँ की शुरुआत सुबह मॉर्निंग के चिन्ह से ही होती है, ठीक है, क्योंकि मैं और आप एक माँ हैं। तो बस है ना, मैं अभी इस समय सिर्फ माँ हूँ। आप लोगों में से माँ भी होंगी, पत्नी भी होंगी, बहू भी होंगे। तो बस अपनी उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ आज का अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी बेटी का लंच। तो मैं सब्जी बना चुकी थी, आटा मैंने लगा दिया था और मैंने तवा रख दिया था एक साइड पराठे बनाने के लिए। और फिर मैं इनके लिए बना रही थी बनाना शेक। तो यहाँ मैंने एक केला ले लिया था और मैंने दूध और चीनी डाल के इसका मैं बना दूँगी शेक। तो बस कुछ इस तरीके से ही मेरी दिन की शुरुआत होती है अपने घर के कामों के साथ, ठीक है। और शायद मेरी तरह सबको इन कामों में ये करने में खुशी भी मिलती है, क्योंकि ये हमारे अपने घर के काम होते हैं, अपने परिवार के काम होते हैं, अपनी फैमिली के काम होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली खुश तो हम भी खुश। तो यहाँ पर बनाना शेक बनाने के बाद और फिर मैंने ये रोटी सेक दी थी। तो इन्होंने पराठे नहीं ले जाने थे, मैंने इनको बोला कि तुम गिलास लेके और अपना ये शेक ले लो और पी लो, क्योंकि टाइम हो रहा था स्कूल का, क्योंकि 6:30 बहुत जल्दी बज जाते हैं, है ना। तो ये आप लोगों से बोल रही थी कि लो आप लोग भी पी लीजिए जगह आपकी तरफ करके। तो कभी कभी इनका मूड की बात है, कभी कभी ये इस तरीके से हरकत कर देती हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगाने लगी थी इनका लंच। तो हाँ, यहाँ पे बनाई थी मैंने आज सूखी अरबी की सब्ज़ी, जो कि हमारी गौरी की ये ऑल टाइम फेवरेट है। इनको डेली दिए जाओ तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे कम पसंद है सूखी सब्ज़ी अरबी की। तो बस यहाँ पे मैंने इनको लिए रोटी रख दी थी और ये सब्ज़ी, और इनका हो गया था लंच रेडी और ये भी हो गई थी रेडी जाने के लिए। फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे सीधा घर के काम करके, अपने जो भी सारे काम निपटा के मैं आ गई थी शॉप पे। तो यहाँ मैंने शॉप की साफ़ सफाई भी कर दी थी और अभी मैं थोड़ा सा फ्री थी। तो ये जो फॉल वगैरह हैं, ये अस्तर वगैरह हैं, तो क्या होता है कि हम जल्दबाजी में, कोई कस्टमर आता है तो ढूंढने के चक्कर में ना सब इधर उधर बिखरा बिखरा सा हो जाता है ना। तो मैं ये फॉल वगैरह को इनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो मैं अपना टाइम इसी तरीके से बिता लेती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ अपनी शॉप पे, तो मैं अपने इस तरीके से अपने कामों को कर लेती हूँ, ठीक है। तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। ये मेरे साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होता है कि जितना हम अपने आप को खाली रखेंगे उतने ही हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि टेंशन तो हर किसी की लाइफ में होती है। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ सबकी अच्छी इजी चलती है, लाइफ हैप्पी रहती है। सबके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। उन प्रॉब्लम्स को फेस हमें कैसे करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बस मैं जैसे कि हर बार बोलती हूँ, जितना हम लोग अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतनी हमारे लिए हमारी लाइफ इजी और हैप्पी रहेगी, ठीक है। तो देखिए मैं अपने यहाँ पे भी अपने कामों में लगी रहती हूँ और घर पे रहती हूँ तो कुछ ना कुछ घर में भी काम निकाल लेती हूँ। यहाँ पे काफ़ी डस्ट हो गई थी, यहाँ पे ये जो सामान रखा रहता है बाहर की साइड यहाँ पे, क्योंकि चलता हुआ रोड है, मिट्टी बहुत उड़ती है और इस समय तो जो हवाएं चलती हैं ना तेज़ तेज़, वो सारे सामान की मतलब बेकार कर देती हैं। तो यहाँ मैंने अभी मेरे को टाइम था तो ये जितना भी सामान रखा था ये सारे को मैं साफ़ कर दूँगी और मुझे धीरे धीरे ना सारी ही शॉप की क्लीनिंग करनी है। तो जिस समय वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं उस समय टाइम थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी पंखे की, तो थोड़ा सा गर्मी का टाइम है और इस समय नाइट थी, 11 बजने को जा रहे थे। तो आप थोड़ा सा इग्नोर करना प्लीज़, जो भी आपको आवाज़ आ रही हो पंखे वगैरह की, क्योंकि इस समय पंखा हम बंद नहीं कर सकते इस वजह से। तो देखिए ये जहाँ का सामान था वो सारे जो शीशे लगे हुए हैं पार्टीशन, उनको मैंने साफ़ कर दिया था पहले सूखे कपड़े से और फिर गीले कपड़े से, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये सामान भी दिखाती जा रही थी, ठीक है, जो मैंने ये शो के लिए लगा रखा है बाहर की साइड से जो दिखता है।
तो बस देखिए धीरे धीरे मुझे ना सारी ही शॉप की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मैं घर पे भी अकेले करती हूँ काम, अपनी शॉप पे भी अकेले करती हूँ। देखिए ये नेकलेस था, है ना। तो बस इसी तरीके से मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है मैं अपने शॉप के काम भी इसी तरीके से संभालती हूँ। तो जितना हो सकता है मैं अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ इसी बात से। लेकिन बिज़ी रहने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका शरीर काम नहीं कर रहा है और आप ज़बरदस्ती काम लिए जा रहे हो शरीर से, तो वो भी हमारे लिए, शरीर के लिए हानिकारक रहता है। ठीक है, जब हम, ऐसा होता है कि हम जब अपने शरीर से ऊपर काम कर लेते हैं, जितना अपनी क्षमता के ऊपर काम कर लेते हैं, तो वो भी, उसमें भी हम दिक्कत में आ जाते हैं। तो पर जितना हो सके, अगर आपको अपनी लाइफ को हैप्पी रखना है, आपके साथ कुछ भी टेंशन, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं टेंशन की वजह से, तो सबसे बेस्ट सल्यूशन है ये अपने आप को बिज़ी रखने का। चलते हैं अब घर, 2 बज गए हैं, 3 बजे तक गौरी आ जाएगी। मुझे स्कूल कोचिंग भी छोड़ने जाना है 3:30 बजे। इससे पहले खाना बनाना है। तो बहुत तेज़ वाली पड़ रही है, एकदम भयंकर वाली। सूर्य महाराज सीधे मुँह पे आ रहा है सामने से, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। अब धूप का टाइम है तो धूप तो पड़ेगी ही, गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो चलो चलते हैं घर चल के मिलते हैं आप लोगों से, है ना। चलो। हाँ जी, तो मैं आ चुकी थी घर पे। तो कहाँ पे थे हम, तो ये तो अब मैं दोपहर में आ चुकी थी, तो मैं बना रही थी खाना, तो आप लोग देखते रहिए। तो मैं आप लोगों से बातें कर रही थी कि जितना हम अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतनी ही हमारी लाइफ ईजी रहेगी और हैप्पी रहेगी। क्योंकि देखो टेंशन तो ये हर किसी की लाइफ में लगी ही रहती हैं। तो मैं हर बार बोलती हूँ कि फेस करना उन्हें हमारे ऊपर है कि हमें उन्हें किस तरीके से फेस करना है। ऐसा नहीं है, टेंशन बाजी मेरी भी लाइफ में रहती है, भले मेरे साथ में, मैं फैमिली के साथ नहीं रहती, लेकिन आप लोग जानते ही होंगे कि एक सिंगल मदर का रहना, एक अकेली औरत का रहना इतना भी आसान नहीं होता। लेकिन अब आदत हो गई है इन सब चीज़ों की ना, तो बस इस वजह से मैं बहुत कम अपना टाइम अपने काम में ही देती हूँ। अपने मतलब मैं बहुत कम लोगों से बातें करती हूँ, है ना। बातें करती हूँ सिर्फ काम की बस, और जिससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितना भी देखा है ना, जितना हम किसी को अपना मानते हैं ना, जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, सच में मैंने हर रिश्ते को इतने नज़दीकी से देखा है। कोई भी रिश्ता हो, वहीं से हमें धोखा मिलता है। तो सच बताऊं तो अब कुछ ना, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है सच में इंसानों से। तो बस, तो यहाँ देखिए मैंने राजमा को छौंकने के लिए रख दिया था एक तरफ, तो मेरे को जल्दी बनाना था खाना, तो इस वजह से मैं उसमें साथ ही साथ तड़का लगा के बना रही हूँ। और उसके बाद यह जीरा ख़त्म हो गया था रायते के लिए, तो मैंने साथ के साथ इधर जीरा भी भून दिया था, और फिर जीरा और पुदीने का पाउडर बना के रख दूँगी। तो कहाँ पे थे हम, तो मैंने भी बहुत लोगों से धोखा खाया है अपनी लाइफ में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया, जहाँ पे अपनी लाइफ की मतलब हर बात कहीं पर शेयर की, वहीं से इधर उधर बातें उड़ती हैं, फिर एक बात की 4 बातें बनती हैं, है ना। तो इससे बेटर है कि हम अपनी लाइफ में मस्त रहें, अपने घर पे ध्यान दें, अपने परिवार पे ध्यान दें, अपने बच्चों पे ध्यान दें। क्योंकि जितना हम डिप्रेशन पे जाते हैं, उससे सबसे ज़्यादा हमारे परिवार पे, हमारे अपने शरीर पे, अपने बच्चों पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि जितना हम अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतना ही हमारी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, कोई भी फालतू की दिमाग में चीज़ें, कुछ भी, कोई भी बातें आएंगी नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने साथ ही साथ अपना मैं अपने काम भी करती जा रही थी, खाना बनाती जा रही थी। तो यहाँ जो बर्तन धो के रख गई थी मैं सुबह, वो सारे सूख गए थे, तो उनको मैंने उनकी जगह पर अरेंज कर दिया था। और इधर ये मैंने रायते वाला पाउडर बना दिया था, इसमें पुदीना, थोड़ी सी हींग और भुना पाउडर। तो बस रायता जब भी बनता है तो फिर मतलब हमें बार बार पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसको मैं एक डब्बे में भर के रख दूँगी।
तो अभी मेरे को बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी आने में, और राजमा वगैरह बनाओ तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात से सहमत हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैंने गलत बोला है या सही बोला है, जो भी हो, है ना। तो देखिए, क्योंकि आप लोग भी मैं आपको लोगों को भी अपनी फैमिली की तरह ही मानती हूँ सच में। तो बस आप लोगों का पूरा अधिकार है मुझे अगर जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ गलत बोलने का, और जहाँ मैं सही हूँ वहाँ सही बोलने का। तो इधर मैंने खीरा भी काट दिया था, और अब मैं निकाल लूँगी ये चावल बनाने के लिए। तो भाई राजमा बने हैं घर में तो चावल तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। ये सबके घर में बात रहती है, और ज़्यादातर जहाँ तक मैं जानती हूँ सबके बच्चों की ये बहुत अच्छी पसंद होती है राजमा चावल। तो जैसे ही मैं ये बाहर चावल साफ़ कर रही थी तो गौरी आ गई थी, वो आते ही खुश हो गई गेट की मैं घुसते ही, ओहो मम्मा राजमा चावल, एकदम स्माइल आ गई उसके फेस पर। नहीं तो ऐसे रोज़ ना सड़ी सी शक्ल बना के आती थी। तो यहाँ इधर खाना बन चुका था हमारा, गौरी आ चुकी थी, और आज मैंने रायता नहीं बनाया था, आज हम सिर्फ दही लेंगे चीनी डाल के। और इस समय काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि इसको मुझे कोचिंग छोड़ने जाना था, है ना। तो मैं 3:30 बजे निकलती हूँ, तो मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट, और ट्रैफिक मिलता है तो 30 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने चावल निकाल लिए थे और मैं डाल दूँगी सब्ज़ी। हम दोनों खाना खाएंगे बैठ के, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो बस आप लोगों से कुछ आज मेरे को बात करने का मन किया, तो मैंने आप लोगों से कुछ बातें कही, ठीक है, अपने मन की। तो बस, है ना, कभी मैं आप सभी के साथ ऐसी बात नहीं है, सब कुछ शेयर भी करूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो, क्योंकि सच में मैं आपको अपना परिवार मानती हूँ, ऐसे कहने के लिए ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सब्ज़ी बना लेती मैं ना। अभी सब्ज़ी बहुत गर्म थी तो अभी थोड़ी ये पतली थी, है ना, तो इसलिए भी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, और चावल के साथ तो ये थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। तो ये था आज का हमारा दोपहर का लंच। चलिए आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ में, और अभी यहाँ पे हम दोनों बैठ के खाना खा लेंगे दोपहर का, और फिर फटाफट से निकल जाएंगे, और फिर वही मेरी मंजिल मेरी शॉप तक। तो कहावत कहते हैं ना कि मुल्ले की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक। और मुझे पसंद भी है अपनी लाइफ में बिज़ी रहना, मैं पसंद भी करती हूँ सच में। तो इनके थोड़े से नखड़े रहते हैं गौरी के, हमारी के, खीरा रायता ये सब खाने में। तो मैं यहाँ पे यही इनको बोल रही थी बार बार खीरा ले लो दही ले लो, तो थोड़ा सा ये इरिटेट सी हो जाती है, इसे बार बार बोलती हूँ मैं। तो बस यही है ना, पता नहीं क्यों आजकल बच्चों को ये सब रहता ही है। तो ये जो वीडियो था ये था मंडे का, तो थोड़ा सा बिज़ी थी मैं, तो इस वजह से मैं ये मंगलवार को ये वीडियो नहीं पहुंचा पाई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब ये वीडियो आ जाता है मंगलवार का दिन का, जिस दिन था ये हनुमान जयंती थी, तो जय बजरंगबली। तो ये मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर पड़ता है इधर जन्मभूमि की साइड, तो यहाँ पे ये डेकोरेशन वगैरह करवाई थी। ये इधर भजन चल रहे थे, फुल बंगला सजा हुआ था, और साथ में ही यहाँ पे भंडारा भी था। तो मैंने चलो सोचा आप लोगों को मैं दर्शन करा देती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके सच में। कभी कभी ना ऐसे मंदिर वगैरह हमें जाते रहना चाहिए, और जब भी हम परेशान होते हैं तो आप सबसे तो आप लोगों को मैंने भजन भी सुनवा दिया, और ये था यहाँ का भंडारे का भोजन। तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखें अपना। राधे राधे एंड बाय बाय।